नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र इस बार भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिन चलने वाली विधानसभा की कार्रवाई 2.5 दिन में ही खत्म हो गई। हालांकि सरकार को जो विधेयक और अनुपूरक बजट पास कराना था, करा लिए। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में हंगामा ही करता रहा। सदन की कार्रवाई हंगामे की तीखी नोकझोंक से लेकर कुर्ता फाड़ने तक पहुंच गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए। भ्रष्टाचार से लेकर आदिवासी विधायकों पर अत्याचार का मसला सदन में गूंजा। यहां तक कि कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने एक दूसरे पर जान का खतरा बताकर उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया। कुल मिलाकर 2.5 दिन के सत्र में वो सब कुछ हुआ जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। देखिए, सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन समस्याएं जो हैं वो यथावत हैं। सरकार और विपक्ष की इसी सियासत पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। तीसरे दिन हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ भेदभाव और पोषण आहार मुद्दे पर हंगामा करते हुए सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। इस बीच विधायक पांचीलाल मेढ़ा अपना कुर्ता फाड़कर फूट फूट कर रोए। पांचीलाल मेढ़ा और बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने एक दूसरे से जान का खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की। मेढ़ा ने कहा कि वो पोषण आहार कारम डैम का मुद्दा सदन में उठा रहे हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा है। आदिवासियों पर अत्याचार के विरोध में गेट के सामने कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के गेट पर धरना दिया। विधायक जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, पांचीलाल मेढ़ा समेत अन्य विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन हंगामे के बीच सारे विधेयक पास हो गए। 9,539 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास हो गया, लेकिन सरकार और विपक्ष में तमाम मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप रहे। आपकी जवाबदारी है विपक्ष के नाते, उसको अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। हम लोग को भी 35-35 साल हो गए। कोई बात है, कोई आपको लगता है कि सरकार से कहीं गलती हुई है, तो चर्चा ही उसका माध्यम है। मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कभी चर्चा से मना नहीं किया। ठीक ढंग से हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। चर्चा के माध्यम से हल निकलेगा। विधानसभा का इस तरीके से हल्ला करके, हंगामा करके और केवल बदनामी करके प्रजातंत्र में कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस अब नेतृत्वहीन हो गई है। कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बदला है और इसलिए कोई किसी की सुन नहीं रहे। कांग्रेस के विधायक अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और इसलिए हंगामा करके और विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करवाए। हम चर्चा के लिए तैयार थे। सरकार को अधिकार है वक्तव्य देने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, स्थिति स्पष्ट की, लेकिन कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बिखरी हुई है, गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस खत्म। देखिए, सरकार सदन चलाना नहीं चाहती। सरकार के पूरी तरह से मनसा साफ नहीं है। सरकार प्रदेश की जनता के प्रति चिंतित नहीं है। ये पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए चर्चा कराने से बचते रहे। कांग्रेस के सदस्य तो यही चाहते थे कि अगर आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, पोषण आहार में घोटाला हुआ है, अगर डैम में घोटाला हुआ है, पहली बारिश में डैम बह जाता है, सड़कें बह जाती है, भ्रष्टाचार को अगर उजागर करना चाहते हैं, जनता को लाभ दिलाना चाहते हैं, तो सरकार भग रही है। कांग्रेस के लोग तो चर्चा चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी सरकार है। और हमारा एक विधायक पांचीलाल मेढ़ा आ रहा था, गेट में भी पुलिस ने उनके साथ छीना झपटी की, मारपीट की। वो आके हाउस में जब बात कही कि मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया, तो हाउस में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी बात रखना चाह रहे थे, मगर उसको बात रखने नहीं दी और सरकार हाउस बंद करके चली गई। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही माना जा रहा था कि सत्र हंगामेदार होगा और हुआ भी वही। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। हंगामा हुआ, तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक चर्चा की मांग पर अड़े रहे। कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है, तो वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि जैसा कांग्रेस का गाना वैसा हमारा बजाना। लेकिन सवाल यही है कि 2.5 दिन चला, सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन समस्याएं यथावत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। मॉनसून सत्र था और मॉनसून सत्र विधानसभा का इस उम्मीदों के साथ था कि शायद बहुत सारे महत्वपूर्ण
मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले भी जब इस सत्र को लेकर बातचीत की गई थी तब लग ही रहा था, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने कहा था कि देखिएगा 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग ही अलग तरीके से की जाती है। देखिए, आप 2.5 दिन चलाइए, 5 दिन पूरा चलाइए, सत्र अवधि बढ़ा लीजिए। महत्वपूर्ण था क्या उन तमाम मुद्दों पर बात हो पाई जिसके लिए ये एक सत्र होता है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर क्या बात हो पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस सत्र में जो 2.5 दिन में ही खत्म हो गया, तीखी नोकझोंक हुई, कुर्ताफाड़ सियासत देखने को मिल गई, लेकिन जो समस्याएं थी वो यथावत है। ऐसे कैसे काम चलेगा और आगे क्या, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस विधायक कुंवर रविंद्र सिंह भिड़ौसा हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी जुड़ेंगे। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कुंवर रविंद्र सिंह भिड़ौसा जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण थे और उम्मीद थी कि शायद कुछ निकल कर आए, क्योंकि सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी यदि ये कह दे कि जैसा कांग्रेस का गाना वैसा हमारा बजा दो, ये तमाम चीजें जो हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा ये सबके सामने आ गया। इस बार तो हमने पत्रकारों के मुंह से सुना अभी विधानसभा के सदन के अंदर कि इस बार कांग्रेस ने अपनी सही भूमिका अदा की। ऐसा मैंने सुना पहली बार। मैं 1.5 साल से विधायक हूँ, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सदन सर्वोच्च संस्था है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा। पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष का काम है जनता की बात रखना, सरकार को आईना दिखाना। हमारा सीधा सा मुद्दा था कि हम 15 विधायकों ने, कांग्रेस के 15 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव दिया और ये कहा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करके, कल की बात है ये, कि उस पर चर्चा करा ली जाए। लोकतंत्र में पहली बार ये, आज तक किसी भी विधानसभा में, कहीं भी लोकसभा में, पूरे देश में ये जानकारी कर ली जाए कि अगर हम स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा की मांग कर रहे हों, विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और सत्ता पक्ष के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना भाषण देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि आपको जिस पे चर्चा होनी, पोषण आहार में जो घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का, उससे हटके आपको कोई भी चर्चा करनी है, कहनी है तो आप कह सकते हो, लेकिन इस पर चर्चा सदन में स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके और कार्रवाई को रोक करके इस पर चर्चा करा लीजिए। अगर सरकार का पक्ष साफ था, पोषण आहार में कहीं कोई गलती नहीं थी, घोटाला नहीं था, तो फिर चर्चा कराने में दिक्कत क्या थी? इससे साबित हो गया कि करोड़ों का घोटाला है। गरीब बच्चों का जो निवाला ये सरकार खा गई है, इसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी। और इसलिए ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रहे। लोकतंत्र में यदि इनका विश्वास होता तो कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हो। मैं एक और आरोप लगा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तब से सदन ठीक से चला ही नहीं। 20 साल होने जा रहे। ये मैं तो अभी नया अनुभव रखता हूं, लेकिन हमारे पुराने साथी ये बात बताते हैं कि पिछले सत्र में जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो एक महीने सदन चलता था। तो ये सरकार चलाने की जो मंशा जिस प्रकार से है, उसमें कहीं ना कहीं नियत में खोट है। सरकार की मंशा साफ नहीं है। किसानों की बात नहीं करते, गरीबों की बात नहीं करते, और एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। मैं चंबल क्षेत्र से आता हूँ, ग्वालियर चंबल से दिमनी हमारा विधानसभा क्षेत्र है। मैं कह सकता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। खाद की कालाबाजारी हो रही। किसान लाइन में लगा हुआ है, रबी की फसल की बुवाई है, लाइन में लगे 2-2, 3-3 दिन किसान बेहोश होकर के गिर पड़ते, बीमार होते, दवा लेने जाते। और अगर मैं कहता हूँ मुरैना कलेक्टर से कि आप तो यहाँ केंद्र बढ़ा दीजिए ताकि खाद सही तरीके से मिल जाए, और प्रदेश में भी हम लोगों ने मांग रखी है, कालाबाजारी हो रही है। अगर किसान को खाद समय पर नहीं मिलेगी तो फसल उत्पादन होगा किससे? दूसरा, हमारे यहाँ बाढ़ का क्षेत्र है। बाढ़ आई चंबल में बहुत तगड़ी,
उसमें बाढ़ में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे। उनसे कहा, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी गए हमारे क्षेत्र में, कहा कि वहाँ मुआवजा देंगे, उचित मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। ये कोरी घोषणाएं करके, केवल बचाव करके ये जो राजनीति, लुका छुपी राजनीति जो हो रही है, ये निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और ये तानाशाह सरकार इसलिए भी है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया, हमारे मुरैना में सभापति का चुनाव था। सभापति के चुनाव में पत्रकारों के साथ जब पत्रकारों ने कहा कि हमें हॉल के अंदर जाने दीजिए, तो प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी, अभद्रता की, उनके आई कार्ड पैरों से कुचले, रौंदे और उनको धक्का मुक्की करके बाहर किया गया। पत्रकार 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? जनता के साथ अन्याय हो रहा है, नौजवानों के रोजगार की बात नहीं हो रही है। जो मुद्दे हैं उन पर बात तो करें, सदन चलाएं। हम लोग तैयार हैं सदन चलाने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आती हूँ रविंद्र सिंह जी। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत सारे आरोप यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ने लगाए और बहुत सारी ये चर्चाएं पहले से थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यही कयास लगाए जा रहे थे कि 2.5 दिन से ज्यादा ये नहीं चलेगा, और ऐसा हुआ भी। देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगी कितने दिन चला, कितने दिन। महत्वपूर्ण यह है कि जो समस्याएं थी, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन पर प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाई। तो क्या विपक्ष के आरोप बिल्कुल सही हैं कि सरकार जो है वो जवाब देने से भागती नजर आई है? समस्या यही है कि विपक्ष के आरोप में जो सदन में चर्चा करना चाहते थे या करने के नाम पर हंगामा कर रहे थे। मैं स्वयं भी कल भोपाल में था, परसों भी था। मुझे ऐसा नहीं लगा, और पत्रकार गैलरी के तमाम मित्रों से बात हुई कि ये चर्चा करना चाहिए। कुपोषण आहार पर स्थगन प्रस्ताव की बात अभी मेरे मित्र कह रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि मैं नया हूँ, पर पुराने मित्रों से उनकी बात हुई है। मुझे भी पुराना मित्र मान लीजिए। मैं पिछले 3 बार से विधायक रहा हूँ। 18 में मैंने लूट किया, 2003 से 18 तक कंटिन्यू रहा हूँ आपके आशीर्वाद। भैया, ये पहले भी कई बार हुआ है। आप कह रहे थे दिखवा लो, मैं आपको छुटला नहीं रहा, आप हम भाई भाई हैं, मित्र हैं। ये पहले भी हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी बात कही है। एक विषय में नहीं, कई विषयों में हुआ। मैं आपको आदर पूर्वक कह रहा हूँ कि यहाँ कोई जोर लगाने की बात नहीं है। दोनों अपने अपने खाने में अपनी बात कर ले और समझ लेना। मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष था और भाषण हुए, उसके बाद विपक्ष ने भी अपनी बात कही और फिर पुनः मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के जो विपक्ष के कुछ अन्य सवाल आए हैं उन पर उन्होंने जवाब दिया। उस दिन भी यही आग्रह किया गया। आपने स्थगन रखा था। देखिए, स्थगन ऐसे नहीं स्वीकार होता विधायक की। स्थगन की ग्राह्यता पर पहले चर्चा होती है और स्थगन की ग्राह्यता चर्चा होने के बाद अध्यक्ष निर्णय करते हैं। उसकी चर्चा हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष जी का कहना था उस पर चर्चा हो गई थी। माननीय, मैं बात काट रहा हूं आपकी। उस पर चर्चा हो गई थी। इसके बाद ये विषय आया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल सदन के नेता हैं, बोलने का अधिकार है। लेकिन कोई दैवीय आपदा हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, उस समय वो बोल सकते हैं। लेकिन उसी मुद्दे पे जिस पे सदन आया गया, मेरे को पूरा कर लेने दीजिए आप। जी करिए। मैं निवेदन कर रहा था जी। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आपने स्थगन रखा था और स्थगन पर ग्राह्यता अग्राह्यता पर चर्चा शुरू हो रही थी। उसमें सरकार की तरफ से संसदीय जो मंत्री हमारा, उनकी तरफ से अध्यक्ष से आग्रह हुआ, या अध्यक्ष को अधिकार है सदन के अंदर कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। ये विधायक, नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर सकते। ये मैं चुनौती पूर्वक बात कर रहा हूँ। जो विधानसभा की नियमावली में वहाँ सब कुछ गॉडफादर अध्यक्ष विधानसभा के, अगर उनकी तरफ से निर्देशित किया जा चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे और इस स्थगन पर आप अनुसार जैसे कह रहे हैं ग्राह्यता पर चर्चा होगी। फिर कहा कि जीत थी, एकदम लगातार मुख्यमंत्री खड़े हैं, वो बोलना चाहते हैं, आप कुपोषण की बात कर रहे हैं। वस्तुस्थिति ये है कि ये सिर्फ अखबारी सुर्खियां बनने के लिए आप नौटंकी कर रहे थे। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण निकालोगे तो कमलनाथ जी की सरकार जब थी, जो 15 महीने की अनोखी सरकार थी, आपके हिसाब से उसके कार्यकाल में ये ठेकेबाजी हुई। पहले ये दिया जा रहा था काम, ये जो आजीविका मिशन था उनको, और उसके बाद उसको बदल करके एग्रो को दिया गया। एक होड़ सी मच गई कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री में रहते समय जो भी कैबिनेट डिसीजन है, जो भी फैसले अन्य हुए,
चाहे वो संबल योजना हो, चाहे अन्य, मैं इस बकवास में नहीं जाना चाहता लंबी, पर ये होड़ जो थी इस होड़ ने, और इसमें भी यही किया, और वो ठेका बदल दिया, इसरो को दे दिया। उसमें शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, बात इतनी सी है, शंकरलाल तिवारी जी, बात इतनी सी है कि जो प्रमुख मुद्दे थे उन पर चर्चा नहीं हो पाई, उनका निराकरण नहीं निकला। सीट में मना किया, और अंत में श्रीमती आदरणीय गौरी सिंह जी ने, वरिष्ठ IAS ने, और इस्तीफा दे दी। उसको इतना प्रताड़ित किया गया कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार की उपलब्धि थी। शंकरलाल तिवारी जी, मेरी बात सुन रहे हैं? वर्किंग की IAS, वरिष्ठ IAS को इस्तीफा देना पड़ा। तुमने एक गिरोह को ठेका दे करके लूट करवाई, मुख्यमंत्री ने कहा हम जांच कराएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा दोषी पकड़े नहीं, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। शंकरलाल तिवारी जी, मेरी बात सुन रहे हैं? प्लीज, मैं एक निवेदन कर रही हूँ आपसे, प्लीज मेरी बात को सुनिए। कुल मिलाकर जो प्रॉपर तरीके से चर्चा नहीं हो पाई, जो मुद्दे अधूरे रह गए, जो मुख्य थे उन पे ही नहीं हो पाई, बाकी जो तमाम विधायकों की अपनी रही होंगी, अपने क्षेत्र से संबंधित रही होंगी, उनका तो छोड़ ही दीजिए। मुख्यमंत्री का भाषण हो जाने देते, उसके बाद ये सब लोग बोलते उस विषय में, नेता प्रतिपक्ष बोलते, और अपनी अब जो इनके पॉइंट्स थे, जो बिंदु निकल के आए थे मुख्यमंत्री के भाषण के बाद भी कि नहीं मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं, उस पर चर्चा होती। उसके बाद अध्यक्ष आज भी माननीय, आज भी निवेदन किया गया था कि आज उस पर चर्चा करा ली जाए। कल मुख्यमंत्री बोल गए तो आज चर्चा करानी चाहिए ना, आज भी तो कहा था हम लोगों ने, आज भी कहा था ना, और कल भी मुख्यमंत्री ने अपना पूरा भाषण दिया उसमें। आप क्या कहते हो कि मैं मुख्यमंत्री की बकवास और नहीं सुनना ये आप कह रहे हैं, ये तो अभी आप कह रहे हो, अभी रिकॉर्ड हो गया, ये तो बकवास शब्द तो आपने प्रयोग किया और आपने नौटंकी शब्द का प्रयोग किया है। आपको गरीबों का निवाला सरकार खा गई और आपको नौटंकी लग रही है। अगर हम सदन में चर्चा की बात कर रहे, अगर हम माननीय विधायक जी सदन में चर्चा की बात कर रहे विपक्ष के लोग, तो आपको नौटंकी लग रही है ये, और आपको ये बकवास लग रही है। आप अभी ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र में आपका भरोसा नहीं है। आप तो तानाशाह हो गई सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार तानाशाह हो गई, ये दिख रहा है आपकी बातचीत से। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रहा कि मॉनसून सत्र विधानसभा का एक दूसरे पर ये बात करने का था कि मुझे जान का खतरा है, या कुर्ता फाड़ सियासत का था, या जनता से जुड़े हुए मुद्दे का था। सारा घटनाक्रम हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, सिर्फ मुद्दों पे बात नहीं हुई है, और ये अच्छी बात नहीं है। हर बार ही ऐसा क्यों होता है? खैर, वापस आऊंगी आपके पास। आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। बिल्कुल, शंकरलाल तिवारी जी वापस आती हूँ। आशीष दुबे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या मानते हैं कि क्या विपक्ष ठीक तरीके से अपनी बात को नहीं उठा पाया, या फिर जो सरकार है वो ही कहीं ना कहीं जवाब देने से या इन तमाम चीजों से भागती नजर आई? देखिए, जो घटनाक्रम बना, एक तो पहली बात है बहुत छोटे सा सत्र हो गया, 3 दिन में सब बातचीत सिमट गई है पूरी। तो एक तो इसमें यह था कि सत्र सभी को पता था कि पूरा नहीं चलेगा, वैसे ही कम है और पूरा नहीं चलेगा, तो इसको लेके सारी दोनों तरफ बहुत हड़बड़ी थी। और जो पोषण आहार का जो मामला आया था, वो एक ऐसा मामला था, वो किसी का भी जांच में सिद्ध हो कि किसका दोष है क्या है, लेकिन वो तात्कालिक रूप से सरकार के लिए डैमेजिंग था। वो उस पर ये एक समझा जा सकता है कि जिस पर इतना चर्चा हुआ, दिल्ली तक उस पर बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो ये तय था, तो कोई सरकार चाहेगी कि उस मामले को उसका पटक्षेप किया जाए, तो वो कोशिशें इस पर दिखी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का रुख और रवैया ठीक था कि वो उस पर चर्चा की मांग को अड़े थे, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम जो ऐसे पेश हुए जिससे हंगामा करने का मौका दूसरों को भी मिल गया, वहाँ पर अगर ये थोड़ा सा सारी चीज़ों को बाद में रखकर चर्चा के लिए, देखिए चर्चा के लिए सरकार को मजबूर किया जाना नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी दल के हुनर पर निर्भर करता है। और गोविंद सिंह बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबे समय से सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्थितियां बनी वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से मन और जो भी उस वक्त मनोभाव उनके रहे होंगे सारे लोगों के, उनको उसका आकलन तो ऐसे नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जो मोटे तौर पर दिखा उसमें ये हो सकता था। लेकिन अब क्या और सारी चीज़ें थी, वो बात धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन वहाँ पर सरकार को मजबूर किया जाना था। जैसे एक होता है, जैसे गांधीगिरी होती है, एक शब्द है कि आप तो बोलो कि भाई पहले तो हमारी बात कर लो। तो ये बात तय थी कि सरकार, कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो उस पर लगातार हमला करे, आरोप लगाए। और वो मामला चूंकि विधानसभा शुरू होने के पहले इतना सुर्ख हो गया था कि उस पर
ये तय था कि कांग्रेस की तरफ से बहुत तीखे हमले होते और सारी चीज़ें जो होती वो ठीक है। मुख्यमंत्री ने अपना जो जवाब पहले दिया स्थगन पर, अब जो आज गोविंद सिंह का कहना था कि हमें स्थगन पर हमें प्रस्ताव दिया था और हमें आश्वासन मिला था इस पर बात करने का, लेकिन अब वो आश्वासन किसने दिया था, कहाँ दिया था, ये बात चीज़ें अभी साफ नहीं और किसकी ओर से था, वो आसंदी की ओर से था कि सरकार की ओर से था, ये सब चीज़ें अभी जो भी हैं वो तो अब सत्र के साथ ही चली गई। लेकिन इस पर मैं ये मानता हूँ कि हालांकि ये दोनों तरफ से बात है, लेकिन इसके सबके बावजूद भी किसी तरह सरकार को यदि ये मजबूर कर लिया जाता कि वो उस पर बात करती, अगर हंगामा होने के बाद ये मौका मिलता है कि ये सारी चीज़ों को एक तरफ रख दिया जाता है या एक तरफ अपने आप दरकिनार हो जाती है बाकी चीज़ें, तो वो स्थिति से अगर बचने की कोशिश की जाए, ठीक है गलत हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन पहला प्रायोरिटी ये होती कि उस मुद्दे पर बात हो जाती किसी तरह, तो जो कांग्रेस के मन की बात थी वो भी हो जाती और सारी बातें हो जाती। लेकिन बीजेपी के सरकार जो है उसने बहुत मतलब मुझे लगता है उनका जो फ्लोर मैनेजमेंट था या जो उनका जो उनकी जो तरीका था वो कांग्रेस पे इस बार हावी हो गया और कांग्रेस बात भी अपनी पूरी नहीं रख पाई और हंगामा भी हो गया, वो हंगामे में उलझती चली गई और सत्र समाप्त हो गया। तो ये ऐसा एक मौका था जिसको बहुत तरीके से इसको फ्लोर पे ले आया जाता, बात हो जाती, तो देखिए सदन में जो बात होती है वो उसकी जो ग्रेविटी है वो अलग होती है। सड़क पर बात होती है, ठीक है लोग उससे जुड़ते हैं, लेकिन सदन में अगर वो हो जाता सब चीज़ें तो ये ज़्यादा बेहतर होता। जहाँ तक अब इस मामले में तथ्य क्या है, तर्क क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, ये अलग है। इस मुद्दे भर को लेकर मुझे लगता है कि इस पर और थोड़ा सा मैच्योरिटी से कुछ हो जाता तो शायद ये बात आ जाती कम से कम। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस मैच्योरिटी के लिए आपने कहा ना, वो मैच्योरिटी इन लोगों में आएगी कब? क्योंकि पहली बार तो नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश का मॉनसून सत्र हो रहा हो। देखिए मैं इसलिए भी ये बात बोल रही हूँ कि चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, अपनी अपनी समझ होती है, मुद्दे होते हैं। ये बात और है कि जहाँ किसी की किरकिरी हो रही होगी वो वहां लड़ लेंगे, बोलने नहीं देंगे, हंगामा होगा, लेकिन एक बार भी ट्रैप होता है बिल्कुल एक बार भी, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जनता भी देख सुन रही है, उनके लिए भी यदि किसी चीज का निराकरण निकल कर आता है तो वो उनसे कनेक्ट होता है। सिर्फ ऐसे ही करके और हंगामा करके और सत्र को खत्म कर देना ये सही नहीं है और ये हमेशा होता है, इसलिए समस्याएं रह जाती हैं। अब आप सोचिए, ये तो चलिए एक दो मुद्दे जिस पर हमने अभी उठाया, ऐसे ना जाने विधायकों के, बीजेपी के खुद के विधायकों के ना जाने ऐसे कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित और भी चीजों के मुद्दे 1,500 सवाल उस पर थे, बहुत सारे ध्यानाकर्षण थे। अब आप सोचिए कि उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, हम कैसे इस विधानसभा मॉनसून का जो हालांकि इस पर ये बात भी आना चाहिए राखी कि ये जो सत्र की अवधि है ये कम है और इसके पीछे बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि ये क्यों कम है। इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि सत्र ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आप कि जब 17 तारीख को प्रधानमंत्री को आना है, ये पहले से तय है, तो वो 17 तारीख की डेट सत्र में थी, तो बहुत सारा ऐसा लगता है पहले से ही माना जा रहा था कि उस दिन तक ये शायद नहीं खिंच पाएगा सदन, तो ये कैसे हो, इस पर बहुत व्यापक तरीके से बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसके बिना ये क्योंकि लगातार हो रहा है पिछले कई सालों से, कोरोना का पीरियड छोड़ दें उसके पहले भी ऐसा होता रहा कि सत्र बहुत छोटे हुए और अब तो और छोटे हो गए। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगा कि इस पूरे सत्र में ये 2.5 दिन में वाकई बहुत कम अवधि है, मुख्य रूप से जो बातचीत होनी थी वो हुई नहीं, शोर शराबा बराबर हुआ, विपक्ष को जो प्रदर्शन दिखाना था उनने दिखाया, सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीजें आनी थी वो आई। अब ये आरोप लग गया कि उनने बोलने नहीं दिया, उनने सुनने नहीं दिया। हाँ, एक चीज जरूर नहीं निकल कर आई कि कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे पर जो ये कुर्ता फाड़ वाली सियासत थी और एक दूसरे पर जान का खतरा जरूर बता दिया कि हम कोई मुद्दा ला रहे हैं तो हमें जान का खतरा है, तो उस पर ज्यादा फोकस करके और चले गए। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि सत्र की अवधि पहले ही 5 दिन की थी और 2.5 दिन में समाप्त हो गया। जहाँ तक मुद्दे की बात है, जनता से जुड़े सवालों की बात है, हमको लगता है कि उन सवालों पर तो कोई खास चर्चा हो नहीं पाई। सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पास करा लिया, कुछ विधेयक पास कर लिया और इधर हल्ला गुल्ला होता रहा। आप देखिए, जो सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा था पोषण आहार वाला मुद्दा, वो खास करके मुख्यमंत्री जी के ही विभाग से संबंधित था। मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा भी उसको सदन में, लेकिन उसको कोई सुना नहीं
और हल्ला होता रहा। जहाँ तक स्थगन का सवाल है, स्थगन पर अगर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर न केवल पोषण आहार, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है पोषण आहार के अलावा अभी आपने देखा होगा NCRB की रिपोर्ट में एक आई थी कि मैंने मध्य प्रदेश टॉप पर है, तो वहाँ भी देखा कि एक स्कूल में बच्ची के साथ रेप का मामला इमीडिएट आ गया, वो भी सत्र के आसपास ही हुआ, जिस पर चर्चा होनी थी। तमाम चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं, सामाजिक सुरक्षा से लेकर के आप जो है लोगों की समस्याओं तक, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई और सत्र 2.5 दिन में समाप्त हुआ। अब आप ये बताइए कि 2.5 दिनों में क्या क्या, कितने सवाल थे, कितने ध्यानाकर्षण थे। तो ये सत्र पहले से छोटा तय करके रखा गया है, इससे ज़्यादा चर्चा होनी नहीं, और जितना समय है उसमें भी आधे समय में ही चर्चा समाप्त हो गई। तो आप ये देखिए कि ये सब सारी चीज़ें दोनों दलों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी अपनी बात कहीं न कहीं मीडिया में तमाम जगहों पर लाने की कोशिश हुई कि हम चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। ये सारी बातें सामने निकल के आई और सवाल यह है कि इस 2.5 दिन का जो सत्र है इसकी मतलब औचित्य क्या था। बस सिर्फ इतना ही औचित्य हमको लगता है कि इसमें बस ये है कि अनुपूरक बजट पास हो गया, बिल्कुल अपनी बात विपक्ष कह नहीं पाया, सत्ता पक्ष ने भी कोशिश किया कि वो अपनी बात कह भी नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो पोषण आहार जैसा मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी के भाषण में अगर ये आया कि ये जो है कमलनाथ की सरकार थी, उस समय सारे ठेके हुए, तमाम चीज़ें हुई, तो सवाल ये है कि आपकी सरकार आई तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी तो करनी चाहिए थी। केवल कमलनाथ सरकार पर ही ठीकरा मत फोड़िए। आपका वो प्रक्रिया आज तक क्यों चली, वो भी नहीं चलनी चाहिए थी, उस पर रोक लगानी चाहिए थी। जब CAG की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में अभी ये अंतिम रिपोर्ट नहीं, ये भी बात सच है, बहुत सारी देश में ऐसी रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट आई। आपने देखा होगा 2014 में इतनी कैग की रिपोर्ट थी, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, तमाम घोटाला, बाद में पता चला एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि इस पर सरकार को इस तरह से घेरना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि मामला सामने आया है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी को भी स्थगन में इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनका भाषण सुना जाना चाहिए था और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बीच में चर्चा करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। ले दे के हुआ कि पूरा जो है 2.5 दिन का, वो कहते हैं ना 9 दिन चले 2.5 कोस, तो वो जो है 2.5 कोस में ही निपट गई पूरी जो है विधानसभा सत्र। और हमें लगता है कि दोनों, सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, इतने छोटे सत्र क्यों लाए जाते हैं जिसमें सवाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका अंबार लगा रहता लेकिन जवाब नहीं आता। राखी बिल्कुल, और मुझे लगता है ये दोनों ही पक्षों को पता होता है। कहते हैं ना कि विधानसभा की भी अपनी एक नियम है, प्रणाली है, तमाम चीजें उनको पता होती हैं, कैसे क्या होगा, कितने प्रश्न हैं, क्या उस पर बात हो पाएगी। विपक्ष तो पहले भी कह रहा था कि आप इसकी समय अवधि 20 दिन कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो ये 5 दिन का था। वो उम्मीद कम से कम ये थी कि पूरा दिन हो जाता तो सही रहता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही आपने बोली है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2.5 दिन में सिमटेगा, वो वैसे ही ठीक बिल्कुल समय पे सिमट गया और जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, वो वैसे के वैसे ही रह गए हैं। खैर ठीक है रविंद्र सिंह जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार हर सत्र में, ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है विधानसभा का हर सत्र देखते हुए, हमेशा ये बात आती है कि सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष ने प्रॉपर तरीके से हमारी बात को सुना नहीं, शोर शराबा कर देते हैं, बोलते से ही वो हंगामा कर देते हैं, पूरी बात सुनते नहीं हैं। विपक्ष कहता है हमारी बात का जवाब नहीं देते हैं। क्या हमेशा इससे, सिर्फ इस स्टेटमेंट से दोनों पक्षों के, क्या कभी हम आगे बढ़ पाएंगे? ये हर सत्र में यही होता है और हंगामे की भेंट चढ़ के खत्म हो जाता है। और अब ये जो मुद्दे रह गए हैं, इसके लिए क्या इनका निराकरण कब और कैसे होगा? ये बहानेबाजी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। अभी आपने ये स्वीकार किया कि नेता प्रतिपक्ष ने रखा था ये मैटर, और जुलाई में सत्र होना था ये, चूँकि उस समय चुनाव की अवधि चल रहा था, पंचायत का चुनाव, इसलिए इसको बढ़ा करके सितंबर में लाया गया। और उस समय उन्होंने निवेदन किया कि इस सत्र को कम से कम 20 दिन रखा जाए। उस समय क्यों नहीं रखा? अगर मंशा सरकार की साफ है तो सदन की अवधि उस समय तो हंगामा नहीं हो रहा था ना वहाँ, उस समय 20 दिन अवधि कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं कि इससे मंशा कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, सीधी बात है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते पूरे प्रदेश में, तो ये जो चल रहा है लगातार उनका 18-20 साल से, ये जनता में खुल गया है। और यही कारण है कि सदन को बहुत ज़्यादा दिन तक चलाएंगे तो सरकार की पोल खुलेगी। पोषण आहार जैसा मसला इतना संवेदनशील, जो गरीब बच्चों का निवाला है, और उस पर चर्चा न कराना, इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं।
और हम तो आज भी कह रहे थे, आज भी विपक्ष में ये बात हुई, जैसे सदन शुरू हुआ ये बात हुई कि आप इस पर चर्चा करा दीजिए, इसके बाद भी नहीं कराई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, बार बार ये बात आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी ने पूरा भाषण भी पढ़ा अपना, इसके बाद भी हम लोग कहते रहे कि आप चर्चा करा दीजिए, चर्चा करा दीजिए। फिर चर्चा क्यों नहीं कराई, इससे क्या साबित करना चाह रहे? इससे तो क्लियर हो रहा है कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, व्यापम से बड़ा घोटाला है। और अभी देखिए, सत्र की बात फिर करूंगा आपसे, अभी शीतकालीन सत्र के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पहले से कह दिया कि आप शीतकालीन सत्र की अवधि को बड़ा करिए और आप देख लेना फिर आगे। ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा समझ में आती है कि आप जनता की आवाज़ को ना सड़क पर सुनना चाहते, ना सदन में सुनना चाहते। आप तो केवल तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। किसी ने अगर अपनी आवाज़ निकाली तो कहीं ना कहीं बहुत तमाम सारे फंडे हैं। आप सेंट्रल में देख लीजिए, कहीं ईडी का उपयोग हो रहा है, कहीं सीबीआई का उपयोग हो रहा है, कहीं मीडिया के लोगों पे प्रयास हो रहा है। कोई भी अगर सही बात बोलना चाहे तो नहीं बोल सकता। और मैं तो एक निवेदन और कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट का समय, आधा मिनट कर लूंगा। मेरा निवेदन ये है कि हम सब लोग चर्चा को तैयार हैं, चर्चा मुद्दों पे होनी चाहिए। पोषण आहार छोटा मोटा घोटाला नहीं है, कारम डैम वाला 400 करोड़ का घोटाला है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे नहीं, बेरोजगारी कितनी है मध्य प्रदेश में, 11 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई और उसमें 50,000 पद खाली हैं। तो ये क्यों नहीं हुई? रोजगार के सृजन की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, ये मध्य प्रदेश का, भारत का ऐसा नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस और एक नहीं अनेक मुद्दे, खाद का इतना ज्वलंत मुद्दा है, इस समय खाद सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। रविंद्र जी, मुझे बताइए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे अभी वर्तमान के हैं, पुराने तो छोड़ दीजिए, क्योंकि पुराने ना कांग्रेस की बात करूंगी ना बीजेपी की बात करूंगी, बहुत बड़े बड़े ऐसे मामले घोटाले हैं जिनका पटाक्षेप हो ही नहीं पाया, शायद कभी उम्मीद भी नहीं। कांग्रेस ने तो ये कह दिया था सदन में, नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा था कि अगर ये घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ है तो कांग्रेसियों पे भी कार्रवाई करिए, हम तैयार है उसके लिए। नाम तो सामने आए, नाम ही तो सामने लाएगा कौन? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, सत्ता किसके पास है, वो लाए ना, तैयार है हम लोग। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि अभी जो चाहे कारम डैम का मामला हो, चाहे धार में शराब माफियों का मामला है, भोपाल में स्कूल बस में एक बच्ची से रेप का मामला, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो अभी के मुद्दे हैं, प्रेजेंट के मुद्दे हैं, जो हमने अभी देखा। इन पर तो बात होती, सार्थक चर्चा होती। यदि वहां से जवाब आ रहा था, संतुष्ट नहीं थे, तो थोड़ा सा टाइम लेके अपनी बात रख सकते थे। यदि शोर शराबा ही होगा तो देखिए ये मुद्दे भी रह गए। अब मुझे बताइए इनका निराकरण कैसे होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, शोर शराबा की बात आप कह रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि सदन में हम किस प्रकार से कहें, निवेदन कर रहे, आग्रह कर रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो उस समय हम क्या करेंगे, विपक्ष क्या करेगा? ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी, कहेगा कि ये भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन कांग्रेस, और वो कांग्रेस का पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का मुद्दा था। ये पोषण में, आहार में घोटाला हुआ है, मैं समझ गई आपकी बात को, जो सरकार खा गई है, उस पर चर्चा होनी थी। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, वापस आती हूँ। शंकरलाल तिवारी जी, इसे पीड़ा भी कह सकते हैं कांग्रेस की, और निश्चित तौर पर जनता से जुड़ा हुआ मामला था। बार बार वही बात आ रही है कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी चर्चा नहीं हुई। वो अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे, आप अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे, पिसा कौन? जनता। उसी का फैसला जो सरकार कह रही है, या तो आप सब करेंगे या तो जनता करेगी। आप सबका मतलब बुद्धिजीवी और देश का मीडिया, देश की जनता ही फैसला करेगी कि सत्य क्या है। क्योंकि अपनी अपनी बात कहना भी ठीक है। अभी हमारे रविंद्र जी कर रहे थे बात, एक बात वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सदन के अंदर अभी आदरणीय मेरे आशीष दुबे जी ने कहा कि देखो विपक्ष के, उन्होंने ये भी कहा कि गोविंद सिंह जी बड़े पुराने नेता, मैंने भी देखा उनको लगातार सदन में, पर उसके बावजूद हुनर होना चाहिए, विधायकों की स्टडी होनी चाहिए, समय अनुसार सारी कार्रवाई पर भाग लेने की एक मानसिकता होनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आरोपों में दम होना चाहिए। कांग्रेस के मित्र जानते थे कि मुख्यमंत्री के भाषण के बाद उनको कुछ पूछने का तो मामला ही नहीं, उनको अपनी जान बचाने की मुश्किल पड़ जाएगी। जब मुख्यमंत्री जी का भाषण आएगा और मुख्यमंत्री जी कुपोषण के मामले में सारी बातों की जानकारी रखेंगे तो कांग्रेस के हाथ से तोते उड़ चुके होंगे।
कांग्रेस स्वयं कटघरे में खड़ी होगी क्योंकि ये इसरो को ठेका देने का काम, मैंने कहा कि वरिष्ठ IAS के इस्तीफा देने की नौबत तक हुआ और ये इसरो को जबरन काम दिया गया सिर्फ शिवराज के फैसले को पलटने की दौड़ मची थी। मुझे शंकर लाल तिवारी जी एक बात फायदा बताइए, पहुंचाने के लिए। एक बात बताइए, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जरूरी हो गया है। मुझे ये बताइए कि पोषण आहार का जो मामला था, वर्तमान में विभाग किसके पास है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग उन्होंने करी होगी, नहीं करी तो करा लेते। यदि कोई दोषी है उनको संज्ञान में नहीं है, चलिए मैं तो ये तक कह रही हूँ, वैसे तो ऐसा संभव नहीं है, यह असंभव बात है कि जिसके पास विभाग है उसे पता ही ना हो, लेकिन फिर भी यदि किसी ने कुछ किया है तो सामने आके बोलिए। तो यहाँ तो आप कह रहे हैं कि CAG की जो रिपोर्ट है उसे अंतिम नहीं मानते, तो अंतिम कब मानेंगे? कितने दिन से तो यही मामला हो रहा है, सत्र भी खत्म हो गया। एक बहुत अच्छी बात आपने कही है, आपकी चिंता वाजिब है। मुख्यमंत्री जी आपकी चिंता से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि इसमें दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कोई हो, बड़े हो, छोटे हो, और इनमें किसी को छोड़ेंगे नहीं, इसकी जांच करें। अब ये एक बात आदरणीय PC श्रीवास्तव जी ने कही कि देखिए, मैं लोक लेखा समिति में रहा हूँ। लोक लेखा समिति एक है मध्य प्रदेश की, विपक्ष का विधायक की अध्यक्ष, अकाउंट कमेटी, उस वहां आती है CAG की। जब वो बैठक आपकी आवाज कट रही है, विधायक सुनिए तो आप प्लीज आधा सेकंड में खत्म करो। वो लोक लेखा समिति में CAG की रिपोर्ट आती है, अधिकारियों को बुला करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक से डिस्कस होता है, आरोप जो निकालते हैं CAG वाले उनसे जवाब मांगा जाता है, जो उन्होंने बात कही श्रीवास्तव जी, वो अंतरिम रिपोर्ट बाद में आती है। ये लोक लेखा समिति में जाने के बाद सरकार स्वयं विधानसभा में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट रखती है और वहां पर उसका फैसला जो करने लायक निर्णय होते हैं। और इसमें मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, और सच ये है कि इनके आरोप में दम नहीं। आपने दीगर विषय बताए, बलात्कार बताया, और कौन से वाले आरोप में दम नहीं है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे? यदि पोषण आहार की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पोषण आहार इसमें दम क्यों नहीं है शंकर लाल तिवारी जी? कमलनाथ के सरकार का कार्यकाल है। आप कह रहे हो कि हमारे टाइम पे जांच क्यों नहीं हुई? हमारे टाइम पे जांच हो रही है। जब सामने आया मामला, जब संज्ञान में आया, तो कहीं हमारे तरफ से कोई हिलावाली नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इस मामले में दम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के मुखिया का नाम है? विधानसभा में भी मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय का उत्तर देने के लिए तत्पर थे। माफी चाहूंगी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस वक्तव्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आप भले मुझसे बड़े हैं, बहस करा लेते आप तो। बिल्कुल नहीं। विपक्ष चर्चा नहीं चाहता था, सिर्फ नारेबाजी। विपक्ष तो चाह रहा था, कल भी चाह रहा था, आज भी चाह रहा था। जाने के बाद ये अपनी बात रख सकते, सदन चल और फिर अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने की क्या जरूरत थी? 2 घंटे के लिए स्थगित कर देते, फिर चालू कर देते। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था विधान 7 बजे तक विधानसभा चलेगी, और इनके नारेबाजी से चलेगी। ठीक है, सेकंड पर ये सदन के नेता को कहेंगे हम बकवास है, हम सुनना नहीं चाहते। ये तो आप कह रहे हैं, माननीय, मैं बात काट रहा हूँ आपकी। आप कह रहे हो बकवास और घमंड, ये शब्द आपके हैं, आप अभी प्रयोग कर रहे हैं इसी चैनल पे। अरे भैया, अखबार में आप चैनल पे प्रयोग कर रहे हैं। माननीय, मैं कह रहा हूँ आप वरिष्ठ हैं, आप पहले सोचिए कि अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कह रहे हैं कि घमंड और ये नौटंकी शब्द का प्रयोग किया और बकवास शब्द का प्रयोग किया आपने। तो आप स्वयं इतने अनुभवी हैं और फिर किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये आपके जवान से शोभा नहीं देता। इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है। अरे इस पर जवाब दो ना, ये ठेका कब हुआ था? मेरे तो सदन के नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खड़े होकर कहा कि अगर कांग्रेस के जमाने का घोटाला है तो इस पर बहस करवा लीजिए और हम सजा भोगने को तैयार हैं। फिर तैयार क्यों नहीं हुए? अगर आपका पक्ष साफ था, ठीक था, सब कुछ, भारतीय जनता पार्टी का ये घोटाला नहीं है, तो फिर बहस क्यों नहीं कराई सदन में? सदन में बहस कराने नहीं चाहिए। माननीय, आपका घमंड बोल रहा है, और मैं बता दूं आपको माननीय, आपका बहुत अनुभव है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोकतंत्र में जो नेता अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं, जनता उनको माफ नहीं करती है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का घमंड प्रदेश की जनता उतार देगी। मैं आपसे चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ, यही हो रहा था, यहाँ भी यही हो रहा है। ठीक है, मद में आकर के कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 2023 में इसका जवाब जनता देगी आपको।
ठीक है, देखिए जनता का जो निर्णय होगा जनता समझ भी रही है, ये तो होगा, लेकिन एक शायद जो मंशा थी कि अनुपूरक बजट पास हो जाए वो इसी शोर शराबे में, हंगामे में पास हो गया। लेकिन बड़ा दुख है वाकई में, एक प्रॉपर तरीके से यदि कुछ मुद्दे तो थे जिन पर प्रॉपर तरीके से उम्मीद थी कि चर्चा हो पाती, ऐसा नहीं हुआ। आशीष जी, महत्वपूर्ण बात यही हो गई है कि घूम के कहते ना कि सारी बातें वहीं आती हैं, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बस यही आरोप लगा रहे हैं कि एक को चर्चा करनी थी, वो कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ से बात आती है कि हमने शोर शराबे से खत्म हो गया, तो हो क्या गया? और दूसरी चीज, अभी जैसे शंकरलाल तिवारी जी ने कहा, हालांकि मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दों में दम होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे लाएं विधायक जिसमें दम हो, जिस पर चर्चा लायक हो। मुझे नहीं लगता कि कुछ 2 3 4 मुद्दे तो हैं जो हम जिस पर चर्चा भी कर रहे हैं, ये थे, इन पर चर्चा सुनना चाहते हैं, इसका निराकरण जनता जानना चाहती थी, पर नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए दम की जहाँ तक बात है, अब उसमें मैं किसी की बात नहीं काटूंगा, लेकिन दम की जो बात है कि कारम डैम जो क्षतिग्रस्त हुआ, क्या वो दमदार मुद्दा नहीं था? उस पर बात हो सकती थी, भविष्य के लिए कोई योजना रूपरेखा बन सकती थी कि ऐसे हादसे टाले जाएं या ऐसी दुर्घटना रोकी जाए और उनके दोषियों पर कोई कार्रवाई की कोई एक ठीक ठाक नीति बनाई जाए। फिर ये पोषण आहार का जो मामला है, ये सारी चीज़ें, और एक स्कूल में जो भोपाल में जो लड़की के साथ हुआ है वो, तो ये सब मुद्दे अपने आप में, और दम जो होता है वो तर्क और तथ्यों के साथ आता है। तो ये सत्ता पक्ष यदि चाहता तो विपक्ष को आजमा सकता था कि कितने तर्क और तथ्य वो लेके आते। दूसरी बात यह है कि जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से भी और यहाँ भी बात आ रही है कि वो कांग्रेस के समय का मुद्दा है पोषण आहार का भ्रष्टाचार। तो ये बीजेपी सरकार के लिए क्या इससे अच्छा मौका नहीं था क्या ये कि वो कांग्रेस को ध्वस्त कर देती सदन में? बिल्कुल कर देती वो, क्यों तो ये अगर वो कांग्रेस का मुद्दा है और भ्रष्टाचार है तो फिर बीजेपी की चूक हो गई, सरकार की चूक हो गई है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसको समझना होगा। और फिर स्थगन का जो मांग है कांग्रेस की ओर से रखी गई थी। मेरा मतलब ये है कि ये जो पोषण आहार का मुद्दा है ये बहुत छोटे लोगों से जुड़ा हुआ है, बहुत समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है, और इस पर बात हो सकती थी कितनी और हो सकता था कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ निकल आती, नई नीति की कोई रूपरेखा बन जाती, कोई नया आधार बन जाता, जो कार्रवाई होती, जांच होती, सो होती अलग होती। लेकिन ये जो पोषण आहार का मामला है मध्य प्रदेश में, ये कोई साल 2 साल 3 साल 15 महीने वाला मामला नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये 12 15 17 साल 18 साल 20 साल से ये मामला सुर्खियों में है, और इसको लेके कई बार शक और शुबह जाहिर किए गए हैं। तो इससे अच्छा मौका क्या था भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी? जो होता वो कर देते। और बीजेपी को तो चाहिए था कि वो 15 महीने की सरकार का पूरा चिट्ठा सामने रखती इस मामले पे। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ा मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात आसानी से मुझे लगता ख़त्म नहीं होगी सदन के अंदर। अगर कांग्रेस ने इसको इतनी उठाया है और कुछ दूसरे दल के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, तो हो सकता है सदन के बाहर भी ये बात होगी और आगे जाएगी। लेकिन मैं बोलता हूं कि यदि सरकार का कहना है कि कांग्रेस का मामला था, तो फिर सरकार चूक गई, कांग्रेस को ध्वस्त करती हो। बिल्कुल ठीक बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हो गया सो हो गया, अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि उम्मीद यही थी, लगातार हम रोज़ यही एक उम्मीद करे हुए बैठे थे। पहले दिन के बाद से जब श्रद्धांजलि हुई, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद हमें लग रहा था कि शायद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें प्रदेश का मुखिया का नाम आ गया था। चाहे कारम डैम की बात कर लें, बच्ची वाला मामला तो अभी अभी आया, तो उम्मीद थी कि बहुत गंभीरता से इसको सरकार लेके खुद भी उसको गंभीरता से लेके बात रखेगी। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं होती कि सरकार घिर जाती या सरकार से कुछ हो जाता, लेकिन आप प्रॉपर चर्चा करते तो आपकी भी एक छवि अच्छी होती, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो प्रमुख मुद्दे हैं क्या दब जाएंगे, या इसको लेकर इसका कोई निराकरण हम आने वाले समय में देखेंगे? देखिए राखी जी, निराकरण की बात तो कुछ नहीं कही जा सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसका क्या निराकरण होगा। निराकरण होना होता तो सदन में इस पर चर्चा होती। पहली बात, मैं आदरणीय तिवारी जी जो पिछले मतलब इतने सम्मानित यहाँ के विधानसभा में सदस्य रहे हैं और तमाम चीज़ें जो जानते हैं, मेरे ख्याल में 2003 से पिछले सत्र तक तो आप बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा देखे होंगे विधानसभा में। एक बात जो मेरे नहीं समझ में आती है वो ये कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी बात को अगर दरकिनार करके इन मुद्दों पर, जैसे आपका पोषण आहार है
या कारम डैम जैसे मामला है, बजाय इसके एक दूसरे पर घोटाले का आरोप लगाने के बजाय। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, आज जो मैं बैठा हुआ था, मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोगों ने बताया भी कि ये जो स्कूल में छोटी बच्ची के साथ रेप वाले मामले में इवन आज की मतलब यहाँ पर प्रदेश में पालक भी बड़े दुखी हैं कि किस तरह से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, जिसका समाधान निकालना चाहिए था। ये किसी पार्टी का मामला नहीं था, ये पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का मामला है और इन पर पूरी गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। सवाल यह है कि अगर 5 दिन के सत्र को 2.5 दिन नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत होती तो ऐसे गंभीर मसलों पर सत्र बढ़ाया भी जाता है और जाता रहा। मेरे ख्याल में तिवारी जी इस बात से सहमत भी हों, कई बार सत्र बढ़े भी हैं। तो ये कहना कि अभी इस तरह से ये इनका आरोप है, इनके समय का काम है, इनके जो है ये कमलनाथ सरकार के टाइम में सारे ठेके हुए, ये सब चीज़ें अलग हैं। इसके अलावा भी क्या है कि एक मॉनिटरिंग होती है। मैं मानता हूं कि आपने लोक लेखा समिति में आएगा, उसके बाद बातें होंगी, फिर मतलब ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी है, सरकार प्रशासन निरंतर इसकी हर चीज़ की मॉनिटरिंग करता रहता है, वो उसको दिखता रहता है कि कौन कहाँ गड़बड़ी कर रहा है। उनका एक अलग एक सिस्टम भी है और वो विभाग जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से संबंधित हो, वहाँ पर तो वहाँ के अधिकारियों को सोच समझ के काम करना चाहिए, वहाँ पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। यदि इनके समय का मामला था तो उसको पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। ये CAG की रिपोर्ट का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह से मुझे ये कहना है इस मामले में कि ये सारी चीज़ें एक लंबे, ये जो समस्याएं हैं इन पर चर्चा हो दोनों पक्ष पे और सार्थक चर्चा हो तो शायद सदन की वो गरिमा बरकरार रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, मुझे तो एक चीज़ बहुत अजीब लगी जब इस चर्चा को हमने शुरू किया था, एक पूरी रिपोर्ट हमने देखी थी, उसमें भी तमाम जो मंत्री हैं, जो दिग्गज हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप ही लगाया है। मतलब कोई भी सत्र में यदि प्रॉपर चर्चा नहीं हुई, यदि वो हंगामे की भेंट चढ़ गया या जो भी हो गया, तो आप एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक पल्ला झाड़ लेते, ये अच्छा नहीं है। कहीं तो ये दिखाना होगा, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है प्रदेश सरकार से गलती हो गई है, तो आप बोल तो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण अभी RP श्रीवास्तव जी ने बोला कि बच्ची वाला जो मैटर था उस पर तो बात हो सकती थी, वो कोई राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं था, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। शायद इसलिए भी बच रहे होंगे कि फिर कानून प्रशासन की बात होती, पुलिस प्रशासन की बात होती तो सरकार पे आ जाता कि सरकार बीजेपी की। देखिए, ऐसा नहीं होता। यदि कोई गलती हुई है उसको मानना सीखिए, हमेशा नेगेटिव मैसेज नहीं जाता है, लेकिन प्रॉपर चर्चा बहुत जरूरी होती है। रविंद्र सिंह जी अपनी बात रखिएगा। ये बिल्कुल ठीक है, चर्चा से ही समस्या, मंथन से ही अमृत निकलता है, सीधी सी बात है। और हम लोग उस चर्चा की बात कर रहे थे कि चर्चा हो, और एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। जैसे अभी बच्ची का रेप का मामला आपने बताया, निमावर हत्याकांड का कितना बड़ा मसला है, उसमें 5 व्यक्तियों की एक साथ हत्या करके उनको 9 फीट गड्ढे में गाड़ दिया। लॉ एंड ऑर्डर कई बार शराब से, जहरीली शराब से कितने लोग प्रदेश में मर गए। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैं देख रहा हूं, आदरणीय शिवराज सिंह जी कभी इस बात से पता नहीं क्यों बचते रहते हैं कि ना तो वो सदन की अवधि को बढ़ाना चाहते या लंबा करना चाहते उसको, और ना ही किसी विषय पे, गंभीर विषय पे कोई चर्चा करना चाहते। केवल वो अपनी बात कह करके और उसकी खाना पूर्ति करके उस सत्र को ख़त्म करने की कोशिश में रहते हैं। मैंने ये देखा है, और मैं निवेदन कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि ये प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी का केवल घोषणाओं में पूरे भरोसा है। कई जगह इन्वेस्टर मीट कर दी उन्होंने, इस पूरे कार्यकाल में आप देखिए इन्वेस्टर मीट हो गई, लेकिन क्या कहीं इन्वेस्टर मीट में का उसका रिजल्ट आया? कहीं नौजवानों को रोजगार मिला? और तमाम जगह ऐसी हैं, चाहे तमाम लोगों ने आंदोलन किए, पटवारियों ने आंदोलन किए, आपके शिक्षा मित्र जो है ये क्या कहते हैं, ये शिक्षा विभाग में जो अभी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, उनके लिए हमको आवेदन दिया और आज कल भी टेलीफोन किया कि विधायक जी आप जो है ना उस पर हमारा जरा वो लगाइए, तो मैंने उस पर ध्यानाकर्षण लगाया। लेकिन वो सत्र जब चलेगा नहीं तो लोगों का मुद्दा आएगा कैसे? 50,000 पद खाली पड़े हैं, रोजगार का सृजन होगा कहाँ से? तमाम जो हमारी जो ज़मीनें पड़ी हैं खाली, उनको केवल बेचने का काम, चाहे मुरैना में बस स्टैंड का काम, चाहे पोसा में बस स्टैंड, बेच करके। और सरकार जितना पहले सरकार के पास कर्जा था कांग्रेस के ज़माने में, उतना शिवराज सिंह जी की सरकार में ब्याज दिया जा रहा है।
आप समझिए 3,47,000 करोड़ का कर्जा हो गया था पिछले वर्ष, अब तो ज़्यादा हो गया होगा इस सत्र में, मेरे ख्याल से 4 के आसपास पहुंचेगा। तो ये स्थितियां कैसे ठीक होंगी जब तक आप उस पर चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, सदन में चर्चा नहीं होगी। कुपोषण कोई छोटा काम नहीं है। मैं राखी जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी श्योपुर आ रहे हैं, श्योपुर में चीता छोड़ने आ रहे हैं अपने जन्मदिन पर। तो ये देखिए कितना बड़ा उसका वो माहौल, उसका खर्चा मालूम है आपको कितना है? मुझे लगता है कि 17 करोड़ के आसपास खर्चा उसका होगा प्रधानमंत्री के वहाँ आने पे। और उसमें गरीब, वही जिला श्योपुर सबसे ज़्यादा कुपोषण का जिला है पूरे मध्य प्रदेश में। क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है? उस पर चर्चा नहीं हो सकती है? और कुपोषण में कितना बड़ा घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला है इसमें। और उस घोटाले पे हम अगर सदन में कहते हैं कि इस पर चर्चा करा ली जाए, स्थगन प्रस्ताव हमारा मंजूर करके और सदन की कार्रवाई रोक करके चर्चा करा ली जाए, तो सरकार उस चर्चा से भाग रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जनता की समझ में आ रही हैं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में विश्वास इसलिए नहीं है कि अभी चुनाव हुए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं चैनल के माध्यम से, चुनाव जहां जनता से हुए, हम एक भी, हमारे पास महापौर नहीं था, एक भी नगर निगम नहीं था हमारे पास, कांग्रेस के पास 5 नगर निगम हमने जीते। 2 जगह हम, एक जगह 250 वोट से आ रहे, एक जगह 500 वोट से आ रहे, 7 नगर निगम ऐसे हम जीते। और इसके बाद जहां जहां चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए सदस्यों के द्वारा, यही भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके प्रशासन का उपयोग करके और चुनाव को जीता। ये लोकतंत्र में इनका भरोसा नहीं है। और मैंने पत्रकारों का मसला बता दिया मुरैना का। एक महीने से धरने बैठे हुए, कोई सुनने को तैयार नहीं। मुझे एक छोटी सी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हो गया है, 1 लाइन में 2 लाइन में इसका आंसर कीजिएगा। ये तीखी नोकझोंक तो जो चली रही थी, जो हंगामा चल ही रहा था, वो तो खैर समस्याएं वैसी की वैसी रह गई। ये कुर्ता फाड़ वाली सियासत भी थी, इस पे कहा गया कि काफी भावुक हो गए, रोने लगे, और ये भी बात आ गई है कि एक दूसरे पर जान का खतरा बता रहे थे कि इसलिए विधानसभा का मानसून सत्र था कि ये तब चीजें भी वहां देखने को मिलेंगी। देखिए इसका भी मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। हाँ। कल का दिन था, ये पोषण आहार के मसले को लेकर के हम कांग्रेसी विधायक तख्तियां लेकर के 1 नंबर गेट से इंटर कर रहे थे। पुलिस ने वहां रोका और रोकने के बाद ये कहा कि आप 3 नंबर गेट से हम इंटर कर रहे थे, तो पुलिस ने कहा कि आप 1 नंबर गेट से जाइए। तो हम लोग 1 नंबर गेट पे पैदल चल करके आ गए, उधर से अपना नारेबाजी करते हुए आ गए। पुलिस विभाग के लोग जो वहाँ लगे हुए थे सुरक्षा में, उन्होंने कहा कि ये तख्तियाँ इधर रख दो और आप अंदर चले जाओ। तो तख्तियाँ रखने के भी हम लोग कहे, तख्ती भाई इनको भेंट कर दो, रख दो, ऐसे कहा। और इसके बाद वो जो पांचीलाल मीणा थे, जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के, पुलिस का जो वहाँ जो तैनात थे उन्होंने हाथ पकड़ के मरोड़ा उनका। तो पांचीलाल जी ने कहा कि भाई हम MLA हैं, ये अपमान क्यों कर रहे हैं हमारा, हमको जाने दीजिए अंदर। तो ये बात यहाँ पे आई, फिर उन्होंने झूना झपटी ज़्यादा हुई तो उनका ये पैजामा फट गया। वो पैजामा फट गया, वो सदन के अंदर गए। उस समय मैं आपको बिल्कुल सच घटना बता रहा हूँ, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो गए तो वहाँ ये हुआ कि हम संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को मैं अपनी बात कह के आता हूँ। तो वो वहाँ गए, उन्होंने कहा कि ये देख लीजिए कि क्या हालत हमारी कर दी आपकी पुलिस ने, ये ऐसे ही कहा। तो उमाशंकर जी अपने आप वहां से चल करके आए और उनको धक्का मुक्की करने लगे। ठीक है, ये है घटना। तो ये बताइए कि एक माननीय विधायक जिसका जनता ने चुना है, उसका अपमान करेंगे आप, अपनी पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, बल प्रयोग करेंगे विधायकों के लिए, और आप चर्चा की बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, चलिए, ये आपकी बात हो गई। समय की सीमा है। शंकरलाल तिवारी जी, सिर्फ जवाब ही मांगूंगी मैं तो इतना लंबा भाषण देने का आप समय भी नहीं दे रही मुझको। समय भरपूर दिया है, बात तो उनसे भी करनी पड़ेगी, समय तो आपको भी भरपूर दिया। बोलिए ना, बोलिए। चलिए, हम ये डिस्कशन नहीं करें, आप अपनी बात रखिए। विषय की चर्चा होनी चाहिए थी। विषय की चर्चा ये है कि देखिए, सदन का समय बढ़ना चाहिए। एक चर्चा अलग है कि सदन के दिन बढ़ना चाहिए, तारीख है, पर इस सदन की स्थिति ये रही कि अध्यक्ष महोदय ने 1 दिन पहले ही पूरा लंच टाइम खत्म किया था और 7 बजे तक विधानसभा चलेगी, और यदि आवश्यकता पड़ी तो उसे 8 बजे तक भी करेंगे। ये वरवली बातें भी आई। पर जब हम सुनना नहीं चाहते, अगर अभी कहा गया कि भैया आप सुन लेते, आप कहते हो हम भाग रहे, हमसे अध्यक्ष ने तीसरी बेंच को कहा कि आप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, इसके बाद आप भी बोल लेना, और उसके बाद अध्यक्ष निर्णय करेगा स्थगन लेना कि नहीं लेना। आप चर्चा नहीं सुनना चाहते, आप नारे लगा रहे हो। आप कह देते कि चलिए बिटिया वाला मामला अभी ले लीजिए,
इस पर चर्चा करा लीजिए। देखिए बात फिर वहीं आ गई, बात फिर वहीं आ गई। पर आपने सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दिया, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा अभी आदरणीय आशीष जी ने कि तथ्यों और तर्कों पर बात होती है, तो आपके पास तथ्य नहीं थे, ये मेरा स्पष्ट कहना है। और आप स्वयं कुछ चर्चा नहीं करना चाहते थे, सिर्फ अखबारबाजी में चोर है करके पोषण आहार का इतना बड़ा मसला, ये तथ्य नहीं है, भ्रम में डालेंगे और ये मुद्दा ही नहीं है। छवि, सरकार की छवि, भाजपा की छवि खराब। देखिए एक बात महत्वपूर्ण है, बार बार अभी जैसा कि आपने कहा कि समय नहीं दिया, प्रॉपर नहीं दिया, सबको भरपूर प्रॉपर समय दिया। मुझे बताइए चर्चा वहीं के वहीं आ गई। मैंने ये नहीं कहा भाई, मैं अगर लगा ऐसा तो मैं वापस नहीं, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, पर आपने ऐसे ही कहा। आपने ये कहा ना कि एक लाइन में तो लेकिन देखिए हुआ क्या, जितनी बार सवाल आए चर्चा वही घूम फिर के आ गई, वही अभी भी वही बात हो रही है। वो कह रहे हैं हमने बात रखी, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, सरकार ने सुना नहीं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सुनना नहीं चाहा, बात तो वहीं के वहीं आ गई ना, निराकरण अभी भी कुछ नहीं निकल रहा है। खैर समय की सीमा, आशीष जी अध्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, वो तो साबित हो गया। ठीक है, चलिए अब किसके साथ क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें होती है विधानसभा में भी, वो भी पता चल जाएगा। आशीष जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं यही कहूंगा कि देखिए इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए थी और इसके लिए दोनों पक्षों को अब कोई रास्ता बनाना था। कांग्रेस पर हमला करने के लिए भाजपा के पास अच्छा मौका था और कांग्रेस के पास एक पूरा ओपन मैदान था कि वो किस तरह अपने आप को साबित करती है। और दूसरी बात, ये खुद गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अवसर था, लेकिन हालात जो रहे, दुर्भाग्य जो रहा, जो भी परिस्थिति रही, वो बहुत मैच्योर नेता हैं, लेकिन जो परिस्थितियां रहीं उसमें ये एक बड़ा मौका चला गया। तो पहली बात तो ये है कि सत्र की अवधि पर विचार होना चाहिए और इस पर दोनों पक्षों पे दबाव, दोनों पक्षों के लोगों का सरकार पे दबाव होना चाहिए। खुद शंकर लाल तिवारी जी भी मैं भरोसा रखता हूं कि वो इस पर सहमत होंगे कि सत्र की अवधि बड़ी हो और हर हालात में चर्चा हो, क्योंकि सत्ता पक्ष का विधायक भी होता है, उसके अंदर भी एक प्रतिपक्ष होता है कई मुद्दों को लेकर के। तिवारी जी खुद अपने मुद्दों को बड़ी सफाई से रखते थे सत्ता में रहते हुए भी, तो वो उन्हें ये चीज होनी चाहिए। ठीक है 30 सेकंड में आरपी श्रीवास्तव जी, आप भी पूरी चर्चा को सुना, पूरा मॉनसून सत्र को भी देख लिया, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, कुल लेते के वही बात है कि सत्र पर कोई चर्चा समस्याओं को लेके हो नहीं रही है, आपसी नोक झोंक और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। तो आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि जब दोनों दल, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष समस्याओं की तरफ ध्यान न देते हुए आपसी नोक झोंक में उलझा रहेगा, तो हमें लगता है कि सत्र छोटा भी हो जाएगा, सत्र कभी बड़ा करने की कोशिश भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है, और कुल मिला के वही है कि सत्र चला 2.5 दिन, सत्र समाप्त हो गया, समस्याएं जो हैं वो वहीं की वहीं रह गई और अभी भी फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिखता, पर उम्मीद करेंगे क्योंकि जनता को जवाब आपको देना होगा और उसके लिए फिर हम भी हैं। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि आखिरकार जो विधानसभा का मॉनसून सत्र था, और हर सत्र जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, उसमें ये मत सोचिए कि हमारी सरकार पे आएगी या विपक्ष चढ़ जाएगा या सत्ता पक्ष की चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। मुद्दों पर चर्चा बहुत जरूरी है, सब सम्मानीय है, सब की समझ है, लेकिन अब पहले से ही प्लानिंग हो कि इसको चलाना ही नहीं है, चर्चा होनी ही नहीं है, करने नहीं देना है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका जवाब आप सभी जनप्रतिनिधि जो वहां तक पहुंचे हैं वो जनता ने पहुंचाया है, तो उसका जवाब तो आपको देना ही होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।